कि अब वो समय नहीं रह गया है। जब से अयोध्या में कुछ घटनाएं हुई तब से अयोध्या की रौनक समाप्त हो गई है। अयोध्या तो अब अयोध्या हो जाती है। अब तक ना शासन द्वारा पैसा मिलता है अयोध्या के लिए, अयोध्या हो जाती है, लेकिन खाने वाले खा जाते हैं। अयोध्या के लिए कुछ नहीं है, बस सड़कों पर गंदगी है, बस समझ लीजिए। यहाँ केवल नाम है, बाहर वालों के लिए हुआ है कि अयोध्या बहुत अच्छी जगह है। यहाँ कुछ भी नहीं है। हम लोग को एंजॉय करना होता है तो फैजाबाद लखनऊ चले जाते हैं। यहाँ तो बस पेट भरो रहो, कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसकी नजर से देखूं अयोध्या को, पत्रकार की नजर से या शायर की नजर से, तुलसी की नजर से या कैफी आजमी की नजर से, या फिर अदालतों में हुई बहसों से अयोध्या को निकाल लाऊं, या नेताओं के दावों में फंसे अयोध्या को खोजता रहूं। एक हिसाब करता हूं, अयोध्या से मंदिर मस्जिद विवाद को घटा देता हूं, देखता हूं कि मिलता क्या है, बचता क्या है। मिला तो मिला, ना मिला तो गूगल में अयोध्या सर्च कर लीजिएगा। मैं यहाँ अयोध्या में अयोध्या को सर्च करने आया हूँ, देखने आया हूँ कि एक शहर इस नाम के साथ कैसे जीता है। ऊपर से ऐसा दिखता है अयोध्या, मंदिरों की बेनूर मीनारें, गुंबदों पर जमी काई, छतों पर पसरी आध्यात्म की मायूसी। एक ऐसा शहर आज भी जिसकी ऊंचाई किसी मंदिर के मीनार से तय होती है। और यहाँ सड़क पर अयोध्या फैजाबाद के बीच चलने वाले 500 से अधिक सफेद विक्रम ऑटो। अयोध्या में सफेदी के एकमात्र प्रतीक हैं। अयोध्या का नाम विक्रमगंज तो नहीं हुआ, लेकिन बिना विक्रम के अयोध्या वालों का काम भी नहीं चलता। हनुमानगढ़ी के पास बने इस राजद्वार मंदिर की भव्यता देखिए, हालत अपने आप दिख जाएगी। 500 साल पुराने इस मंदिर की रौनक खत्म है। भक्तों और चढ़ावे की संख्या क्या कम हुई, मंदिर किसी बंद गोदाम सा हो गया है। पुजारी चंद्र प्रसाद पाठक के जवाब में कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक ही प्यार है बस, चलो। ये मैं इतने दिन से देख रहा हूँ, 18-20 साल से, बस चलो और कुछ नहीं। सड़कों गंदगी है, इसकी नहीं व्यवस्था कोई है, बस एक ही तरफ सबका दिमाग केंद्रित है, चलो बस वहीं चलो, बनाओ मंदिर, राम मंदिर। हमको तो इस बात की तकलीफ है कि इतना पैसा है राम मंदिर के लिए इकट्ठा किया गया है, इन मंदिरों का अगर जीर्णोद्धार करा दिया, जो मंदिर पुराने पड़े हैं जीर्णोद्धार करा दिया, उसी पैसे से करा दिया जाए। इसमें भी तो राम है, इसमें दूसरे राम तो नहीं है, दूसरे दशरथ के पुत्र राम तो नहीं आए हैं, वही दशरथ के पुत्र राम की मूर्ति है। 7,500 से अधिक मंदिरों का शहर है अयोध्या। हर घर में एक मंदिर है। इस मंदिर के पीछे कोई ताकतवर मठ वाले बाबा नहीं, तो इसकी दीवारें अब ढहने को हैं। ये महिला हमें देखते ही दुखड़ा रोने लगी। देते हैं ऊपर वाले, जो दान करने वाले हैं, पर अपने लूटते हैं। आप लोग तक नहीं पहुंचता है? नहीं पहुंचते। अयोध्या में किसी भी गली से निकलिए, एक लंबी दोपहर में सोया हुआ लगता है शहर। इन घरों के दरवाजों को किसी आहट का इंतजार नहीं। अच्छी सड़कें हैं, मगर कचरे के ढेर किसी अनाथ की तरह पड़े। एक ही चीज अयोध्या को चमकदार बना देती है, सिंदूर और गेरुआ कपड़ों की दुकान। जिस तुलसी की चौपाइयों ने अयोध्या और राम को अजर अमर कर दिया, उनके नाम पर प्रशासन ने पार्क बनाकर ऐसा जर्जर कर दिया। अलबत्ता आपको इस शहर में बंदरों को खदेड़ने वाले एक्सपर्ट जरूर दिख जाएंगे। ये आवाज आ रही है सरयू के किनारे से। पहले घाट के किनारे की गंदगी को देखते चलिए, फिर अपने स्वागत में लगे इस बोर्ड की सलामी से
खुश हो लीजिए। दक्षिण भारत से आए पर्यटकों के लिए तेलुगु में राम की लीला की सीडी चल रही है। कार सेवा एक सीडी है। यहाँ पर अब सीडी अब धार्मिक किताबों की जगह कुछ दिनों में ये सीडी ले लेगी, जो फिल्मों के जरिए। ये देखिए अयोध्या का प्राचीन इतिहास, ये आपको 5 रुपए में है। और ये है श्री राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास। और भी कुछ है इससे जुड़ा हुआ। ये है श्री अयोध्या दर्शन, जो है 38 चित्रों में है। एक तरह से इन सब किताबों के जरिए भी लोगों के बीच एक खास तरह की सोच पनपती रहती है और उनके घर घर तक पहुंचती रहती है। और सरयू के ही घाट पर बना यह संकट हरण हनुमान मंदिर उसी 30 बटालियन पीएसी गोंडा की यूनिट ने चंदा कर बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी है राम जन्मभूमि विवादित क्षेत्र की सुरक्षा की। बनाया कौन है इसको? बटालियन ने, 30 बटालियन ने। 30 बटालियन ने यहाँ मंदिर बना के दिया। हाँ। ये अयोध्या की नगर पालिका परिषद का दफ्तर है। लगता है टिम्बर मार्केट में आ गए हैं। किराए के दफ्तर से निकलती पालिका अध्यक्ष मिथिलेश पांडे 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर की सफाई की जिम्मेदारी है इन पर। अयोध्या के हर घर में मंदिर, लेकिन मंदिर पर कोई टैक्स नहीं। लिहाजा नगर पालिका की सालाना वसूली 11 लाख रुपए भी नहीं है और पालिका कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। विकास की जरूरत तो है ही है, जितनी व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पर साल में 4 तो मेले होते हैं, मेले के नाम पर भी यहाँ 1 पैसा नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। अयोध्या किसी लड़ाई के मैदान में फंसा शहर है। अच्छी सड़कें खाकी रंग की पीएसी के ट्रक के काम आ रही। मिनट मिनट पर पीएसी की गाड़ियां दौड़ती मिल जाती। जब यहाँ दुकानें राम के नाम पर हैं तो अस्पताल तो होंगे ही। ये श्री राम अस्पताल भी राम भरोसे है। बाप रे बाप, बड़ी भीड़ है भाई यहाँ पर। अच्छी सफाई के बाद भी 32 डॉक्टरों की जगह 18 तैनात हैं। यहाँ सब डॉक्टर एस.के. पाठक का इंतजार कर रहे हैं। 5 में से 1 ही फिजिशियन हैं डॉक्टर पाठक। कमाल के डॉक्टर। कंपाउंडर ने बताया 1 दिन में 300 से अधिक मरीज देख लेते हैं। ये लोग कब से वेट कर रहा होगा? अब वही 8 बजे से वेट कर रहे हैं, जब राउंड करके साहब आ जाएंगे। और डॉक्टर साहब कब तक देखेंगे फिर? तब 2 बजे तक देखेंगे। ओपीडी 2 बजे तक। 2 बजे तक में 500 मरीज को देख लेंगे? क्या करें, मजबूरी है सर। सर, मैं रवीश हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप एक दिन में 300 मरीजों को देख लेते हैं आप? हाँ, 300 मरीज देखते हैं आप? मैं आई डोंट वांट एनी अवार्ड, मैं अवार्ड ही चाहता हूँ। जिसको जितना मेरे से बेनिफिट मिल जाए और ले जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई डॉक्टर 8 घंटे के शिफ्ट में 200, 250, 300 और इस तरह से ये हाल है दरवाजे पर। आप देख, तभी यह दुकानदार देवताओं की तस्वीरों को छोड़ हिंदी गानों के सहारे अपनी दोपहरी काटने में मगन सोया हुआ है। मैं यहाँ आया हूँ राम की पैड़ी, हरे रंग का पानी या तो एक्वेरियम में दिखेगा या फिर गंदगी के पुण्य प्रताप से। पानी गंदा ना करने की हिदायत तो दे दी, लेकिन खुद ही भूल गए आला हुजूर। हमारे देश के प्रशासन की कई दिव्य योजनाएं इस धरती पर अवतरित हुई हैं। उनमें से एक है सौंदर्यीकरण की योजना। जब भी उन्हें लगता है कि इस जगह पर पर्यटक को लाना चाहिए, वहां वो या तो पार्क बना देते हैं, ऑडियो विजुअल कोई सिस्टम लगा देते हैं, या फिर इस तरह से राम की पैड़ी यहाँ पर अयोध्या में बना दी गई है। 80 के दशक में बनाई गई थी, लेकिन आप देखिए कि सरयू का पानी यहाँ लाना था और यहाँ से उसे निकालना था, लेकिन अब ये पानी पूरी तरह से सड़ गया है।
राम की पैड़ी की बदहाली को लेकर कई बार हम लोग आंदोलन कर चुके हैं। इस मुद्दे पर हम लोग पिछले कई सालों से ज्ञापन वगैरह सारी कार्रवाइयां कर चुके हैं, लेकिन हर एक अधिकारी एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़कर इस जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचना चाहता है। हम लोगों की ये कोशिश है कि राम की पैड़ी आने वाले समय में अधिकारियों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अयोध्या के ये कुंड खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। नगर पालिका के बोर्ड को भी लू मार गया है, झुलस गया है। अयोध्या का कितना ख्याल रखा गया है, इसकी एक और मिसाल। 115 साल पुराने कुंड के किनारे हम हैं। इसे पर्यटन के लिए विकसित किया गया है, लेकिन ये दर्शनीय स्थल का देखे क्या हाल पड़ा हुआ है। ये है अयोध्या, जिसके लिए लोग कितना कोहराम मचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शहर से और इस शहर के लिए मरने वाला कोई नहीं है। इस पुल से इतनी गाड़ियां गुजरती रहती हैं कि हर वक्त ये हिलते रहता है। सरयू नदी पर बना है। अयोध्या का सबसे खूबसूरत हिस्सा है सरयू नदी, और बरसात के दिनों में इस सरयू को देखेंगे तो एहसास होगा नदियों के अभी भी बचे होने का। इसके किनारे लाखों लोगों का जीवन हर दिन चलता रहता है। बस सरयू अपनी रवानगी से बह रही है, बारिश में थोड़ा इतरा लेती है। जिस शहर की नदी इतनी जवान हो, उसकी जवानियां क्या कर रही हैं, यही देखने आ गया कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। इसका संक्षिप्त नाम है कासू स्नातकोत्तर महाविद्यालय। हिंदी में प्रॉक्टर मुख्य नियंता है। मुख्य नियंता मतलब क्या होता है? चीफ प्रॉक्टर। चीफ प्रॉक्टर, मुख्य नियंता। लड़कियां झुंड में ही नजर आईं, लंबी चोटी और सलवार कुर्ता। लड़कों के फैशन देखकर तरस आ गया। दिल्ली मुंबई के फैशनों की फोटोकॉपी होते होते ये हालत हो गई है। विवाद के अलावा अयोध्या का कोई और किस्सा सुने हो जब से होश संभाले हो? फिर मस्जिद टूटने वाला सुने हैं इसके बाद। लेकिन लड़के अयोध्या को लेकर काफी मुखर नजर आए। कुछ ऐसे लड़कों से भी मुलाकात हुई जिनका जन्म दिसंबर 1992 में हुआ। 92 में? 13 दिसंबर 92। 13 दिसंबर 92 में तो 6 दिसंबर की ड्यूटी थी। हाँ, 92 में तो उसी समय हुआ था। 6 दिसंबर की ड्यूटी किसकी थी? 6 दिसंबर को मस्जिद टूटी थी ना। अच्छा, उसी के बाद 13 दिसंबर को पैदा हुए। लेकिन लोग कहते हैं कि आप अयोध्या गए हैं तो दिन रात आपका मन जो है भक्ति में रमा हुआ है। मन भक्ति में रमा हुआ है। हाँ। ये कि सुबह राम राम और संध्या को 1992 से कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ की जनता कुछ नहीं चाहती। यहाँ की जनता नहीं चाहती यहाँ कर्फ्यू लगे। यहाँ हम लोग आराम से रहना चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं। ये बाहर के लोग हैं जो कर्फ्यू लगवाते हैं। यहाँ बहस चल रही है कि अयोध्या को बाहर वालों ने ज्यादा बदनाम किया। इतनी पीएससी आई है, कुछ खर्चा लगा होगा ना। कर्फ्यू अगर तो ऊपर वो कौन दे रहा है? अरे लोगों में से हमारे पापा, इनके पापा, इनके पापा, इनके बड़े भाई, उनके जाते वही तो दे रहा है। ये आप लोगों के क्लास जहाँ चलता था पीएससी वगैरह है कि कब से है पीएससी? काफी दिन से। कॉलेज में पीएससी का तंबू है। सर्वोत्तम बल के ये निरीह जवान तंबू में ड्यूटी के बाद सब इंस्पेक्टरी की तैयारी कर रहे हैं। ये आपकी तैयारी चल रही है, किताब कॉपी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की। पुलिस रेगुलेशन है, सीबी सिंह उत्तर प्रदेश हरी लॉ एजेंसी। अयोध्या की कई विडंबनाएं हैं। इन फिल्मों के टाइटल्स देखिए, किसी गए जमाने की फिल्में हैं, यहाँ पर लगाई जाती हैं। दिल्ली मुंबई के लोग पीपली लाइफ, थ्री इडियट्स, हाउसफुल और दबंग जैसी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या के लोग इस तरह के टिन शेड के वीडियो हॉल में अपना मनोरंजन करते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं, हम लोग को जो एंजॉय करना होता है तो फैजाबाद लखनऊ चले जाते हैं। अब देखिए कल दिन भर लखनऊ में एंजॉय करके आ गए। यहाँ आइए, एक्वेरियम की तरह रंगीन शीशों में रामलीला की आकृतियां सजाई गई। एंट्री फ्री है। जिस अयोध्या के घट घट में राम बसे हैं, उसी अयोध्या में राम कथा संग्रहालय है। म्यूजियम जैसा बना दिया गया है। ये रामलीला के तमाम जो किरदार हैं उनके मुखौटे हैं जो विभिन्न लोक शैलियों में बनाए गए हैं। लकड़ियों से मतलब पूरा एक राम दरबार यहाँ पर बनाया गया है। ये बांस के राम बनाए गए हैं और पूरा यहाँ पर जो रामलीला के जो दृश्य हैं वो रच दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आपको हवा में लटकते हनुमान भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ हनुमान जो हैं वो पर्वत उठाए हुए हैं अपनी हथेलियों पर। हर दिन यहाँ पर रामलीला हो रही है जहाँ हम आपको लेके चल रहे हैं। आइए। श्याम
ब्रेक के बाद पर्दा फिर उठेगा और कैमरे की नजर यहाँ गिरेगी वेदम विदम पाप ताप सब आध्यात्म के संसार पर। पराई जाए पाप मेरी मां की बहन शहर का संकट और आध्यात्म समझने की जिद ने मुझे अयोध्या की गलियों में खूब भटकाया। शिक्षा के मौलिक अधिकार के किसी पन्ने से फाड़कर फेंक दिया गया यह बच्चा कांटों पर लेटकर भीख मांग रहा है। शंकर के इस डमरू में शाहरुख और सलमान की तस्वीरें हैं। व्हील चेयर पर मांगने निकले ये शख्स रामानंद है। इन्हीं के साथ हम चले आए ऐसे आश्रम में जहां साधुओं का ठिकाना है। तमन्ना यही है, बेताब दिल की तमन्ना यही है। हिंदी गानों में भी जीवन का अपना रोमांच है, रोमांच है और दर्शन है। साधुओं की जिंदगी की तमन्नाओं की उन बेताबियों की एक झांकी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अपने कैमरे में, हर साधु को एक एक कमरा मिला है। ये जो छोटी अलमारी है इनका कमरा है और ये उनका बेडरूम। इस गर्मी में भी ये इनके रहने का अपना तरीका है जो किसी खंडहर जैसा लगता है, मगर राम है, अध्यात्म है, कहते हैं यही सुख है, यही जीवन है। जगह की कमी का यहाँ कोई रोना नहीं है। कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, कोई यहाँ भी ऐसे लेटा हुआ है, ठाठ से और आराम से। अपना अपना तरीका है अध्यात्म का। इस जीवन को आप जितना भी समझें, समझते समझते आप रहस्यों में घिरने लगते हैं, मगर हकीकत को देखिए तो वो रहस्य भी बहुत क्रूर नजर आता है। इस डॉर्मेट्री में 200-300 साधु रहते हैं, भजन हवन करते हैं, फिर राम का नाम लेकर लेट जाते हैं। रामानंद जवानी में ही बिहार से आ गए आध्यात्म की इस जेल में। गरीबों से भी बने हैं, परिवार भी नहीं था, साधु बनने में भी रक्षा है भगवान के घर में, इसी के लिए बने हैं, कोई शौक के नहीं बने हैं। बिहार यूपी की गरीबी के प्रोडक्ट साधुओं का सामान, आसमान से लटकती गठरी, बिस्तर के ऊपर सूखते कपड़े, राम नाम ही दौलत है। नदी किनारे का जो घास होता है, जब से राम कथा म्यूजिकल हुई है ट्रेनिंग की जरूरत पड़ने लगी है, इसीलिए सब गुरु कमला दास के यहाँ कथा वाचन सीख रहे हैं। ये सब राम कथा के विद्यार्थी हैं। मोबाइल बुकमार्क है। यहाँ विद्यार्थी तुलसी की चौपाई के ऊपर हिंदी में मतलब लिख रहा है। यहाँ भी रटंत विद्या है। गुरुजी जो बोले उसे लिखते चलो। लड़कियाँ भी ट्रेनिंग ले रही हैं। नारे संगीत में बदल गए तो हमने भी बाहर लगे इस बोर्ड को देखा, फिर अनदेखा कर दिया। चले आए अयोध्या के राज परिवार के मौजूदा वंशज से मिलने। हवेली को देखकर लगा कोई शानदार कहानी मेरा इंतजार कर रही है। गेट पर पहुंचे तो पता चला कि राजा जी सो रहे हैं। दिन के 11 बज रहे थे। उसके बाद हम आ गए अयोध्या रेलवे स्टेशन। राम सीता की तस्वीर लगी है। तांगा वाला इंतजार कर रहा है। हालत देखकर लगा गाड़ी नहीं, स्टेशन ही किसी सफर में छूट गया है। स्टेशन के बाहर नल सल लगा था पानी पीने के लिए, वो भी पीने की सारी व्यवस्था में है। एक दिन वाला तो नहीं मिलेगा, यात्री जो है परेशान हो जाते हैं। अब गृह जाहू सखा सब, भजेहू मोही दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जानी करेहू अति प्रेम। उत्तरकांड की ये चौपाई है
वापस आने पर जब राम का राज्याभिषेक हो जाता है तब राम अपने साथ आई सेना को वापस जाने के लिए कहते हैं कि घर घर जाकर, अपने घरों में जाकर मेरी पूजा करो, मैं तो हर किसी में हर जगह व्याप्त हूं। मुझे लगता है कि इस चौपाई का भी कुछ मतलब है जो समझना नहीं चाह रहे हैं। अयोध्या की यात्रा सिर्फ राम भक्ति की यात्रा नहीं है, आजाद भारत के शहरों की त्रासदी का भी सफर है।